नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिर दर्द के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारी लापरवाही के कारण कैसे हमको सिर दर्द हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज़ की समस्या हो जाती है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा हम सावधानी रखें तो ये सारी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कोई इस तरह का कोई रोग हमको नहीं होगा। तो इसका मैं इलाज भी बताऊंगी कि इसका उपाय क्या है। ये तो सीधी सी बात है कि सावधानी ही उपाय है। मतलब अगर आप जो लापरवाही है वो नहीं करेंगे तो उसी से आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन जिनको ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो कैसे इनको ठीक करें उसके बारे में भी मैं आज आपको पूरी तरह से इजी तरीका बताऊंगी, आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, सिर दर्द होने के कई कारण हैं। पित्त इसका मेन कारण है, गैस भी है इसका मेन कारण, गैस के कारण से भी हमको सिर दर्द होती है। लेकिन हम क्या लापरवाही करते हैं जिससे हमें ये रोग हो जाते हैं। तो हमारी लापरवाही सबसे बड़ी ये है कि हम पानी नहीं पीते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि ठंड की वजह से पानी पीने का मन नहीं करता है, पानी भी बहुत ठंडा होता है और जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है वो लोग तो भूल ही जाते हैं कि पानी भी पीना है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि पानी जब हम नहीं पीते हैं तो हमें कब्ज़ भी होती है, गैस भी बनती है और उससे फिर हमको सिर दर्द भी होती है, पित्त भी बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, बॉडी क्लीन नहीं हो पाती है, जिसके कारण से हमें बहुत सारे रोग होते हैं, पिंपल्स होते हैं, फिर जो इसके स्किन के रोग हैं वो भी हमको हो जाते हैं। तो पानी सबसे बड़ी दवाई है अगर आप टाइम से पानी पीते हैं। जब सर्दी के मौसम में आप पानी पीना भूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सर्दियों में ऐसी खाई जाती हैं जो गर्म तासीर की होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं और गर्म खाना खा लेते हैं। जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं जो गर्म होती हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है, सब्जियां वो भी गर्म तासीर की होती हैं। आजकल सर्दी के मौसम में सब्जियों की तो भरमार होती है, कई कई टाइप का साग मिलता है, साग मतलब पत्तेदार सब्जी। तो बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो गर्म तासीर की होती हैं और हम स्वाद के कारण उसको खा लेते हैं। लेकिन पानी ना पीने के कारण उसकी जो गर्म तासीर है वो हमें नुकसान करती है, उससे हमारा पित्त बढ़ जाता है और पित्त बढ़ जाता है तो हमको सिर दर्द हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप पानी ज़्यादा पिए। अब पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो जो आपके शरीर की गर्मी है वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगी, तो आपका शरीर उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएगा, जो गर्म तासीर की आप सब्जी ले रहे हो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी ज़्यादा लेना है। फिर पानी के साथ साथ और क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है कि आपको जो पानी वाले फ्रूट्स है ना वो लेने हैं, जैसे संतरा है, अंगूर है, यहाँ सर्दियों में आजकल अंगूर भी काफ़ी मिलते हैं। फिर मूली मिलती है, मूली भी काफ़ी रसदार मूली मिलती है, काफ़ी रस होता है उसमें, तो मूली भी ठंडी होती है। मूली का जो जूस होता है वो ठंडा होता है। मूली की सब्जी गर्म होती है लेकिन मूली ठंडी होती है। मूली की अगर आप सब्जी बनाएंगे तो वो गर्म तासीर की हो जाएगी, लेकिन अगर आप मूली का रस पियेंगे, मूली का जूस पियेंगे और मूली को ऐसे खाएंगे आप तो वो ठंडी होती है। मूली का रायता बहुत ठंडा होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम गर्म चीज़ों के साथ में कौन सी ऐसी चीज़ें लें जो ठंडी तासीर की हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा क्या कारण है। तो दूसरा कारण है चाय। तो हम सर्दी के मौसम में क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आप खुद ही सोचिए कि आप पानी नहीं पी रहे हैं और आपके शरीर के जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, जो आपका शरीर का जो शुद्धि होती है पानी से, वो नहीं हो रही है और ऊपर से आप चाय पे चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो सोचिए आपको कितना नुकसान करेगी चाय कॉफ़ी।
चाय कॉफ़ी इन चीज़ों को बढ़ाने में मदद करेगी। जो टॉक्सिन्स आपके शरीर में ऑलरेडी हैं उनको बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प करेगी चाय और कॉफ़ी। तो आपको चाय का सेवन या तो बंद कर देना है या फिर आप अपने आप को सुधार लीजिए। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप दिन के 1-2 बार चाय ले सकते हैं। या देखिए क्या होता है ना कि जो बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस जो योग प्राणायाम भी करते हैं, उनको अगर वो दिन में 1-2 बार चाय ले भी लेते हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करती है। लेकिन जो लोग अपने खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पानी पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो लोग अगर चाय कॉफ़ी फिर 1-2 बार भी लेते हैं तो भी नुकसान करती है। और यहाँ तो सर्दी के मौसम में चाय की कोई लिमिट नहीं है। तो ये 2 मेन कारण हैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स के, सिर दर्द के, गैस बनने के, कब्ज़ के, स्किन प्रॉब्लम्स के, ज़्यादा पिंपल्स होने के। ये सारे कारण इन 2 लापरवाहियों की वजह से होते हैं। मेन लापरवाहियाँ ये है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन ये मेन कारण है। तो आपको इन चीज़ों को ठीक करना है और अपना जो लाइफस्टाइल है ना उसको सुधारना है। अब बात आती है कि अब ये रोग हो गए हैं तो इनको ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने के लिए एकमात्र समाधान है, वो है प्राणायाम। या आप जवान हैं तो आप कर सकते हैं सारे आसन, सूर्य नमस्कार सब कर सकते हैं, कोई भी आसन आप कर सकते हैं। रनिंग करिए, वॉकिंग करिए। वॉकिंग तो देखो सबको करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाते तो आप करिए प्राणायाम, केवल मात्र प्राणायाम। और उसके साथ में सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं, छोटे छोटे आसन कर सकते हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपको स्वस्थ होने में। तो प्राणायाम में सबसे पहले आता है कपालभाति प्राणायाम। इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कपालभाति प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। तो कपालभाति प्राणायाम करने से पहले आपको लंबे लंबे सांस भरने हैं, यानी भस्त्रिका प्राणायाम करना है पहले। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लीजिए, या भस्त्रिका प्राणायाम भी आप ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। देखिए प्राणायाम आपको हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। आप कम करेंगे तो उतना फ़ायदा देगा, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार प्राणायाम करिए। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सीधे बैठ जाना है, आपकी जो बैकबोन है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसे ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठिए, घुटनों को अगर आप मोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से बैठिए सीधे, और हाथों को आप किसी मुद्रा में रख लीजिए और आप करिए लंबे सांस नाक से भरने हैं, लंबे सांस बाहर छोड़ने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा ही बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कपालभाति प्राणायाम। तो ऐसे लंबा सांस भरा, नाक से पूरा सांस अंदर भरना है और नाक से सांस पूरा सांस बाहर छोड़ना है। और प्राणायाम जो है आपको बिल्कुल ध्यान के साथ करना है। अपने भीतर आप कंसंट्रेट करिए या फोकस करिए कहीं आप अपनी श्वास के ऊपर, या अपने भीतर किसी एक चक्र पे आप फोकस कर सकते हैं, या आप ऐसे ही आंखें बंद कर दीजिए। किसी भजन को याद करके, भगवान का ध्यान करके आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम पहले करने के बाद कम से कम 10 बार आपको सांस को अंदर भरना है, 10 बार सांस को बाहर छोड़ना है। उसके बाद आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम में भी आपको सांस को बाहर छोड़ना है, लेकिन झटके के साथ छोड़ना है। फोर्स के साथ आपको नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। आपको फोकस रखना है अपनी सांस के ऊपर। पेट आपका खुद अंदर जाएगा, तो आपको पेट पे कोई ध्यान नहीं देना है, आपको अपने सांस के ऊपर ही ध्यान देना है कि आप झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये जो झटके की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये आवाज़ ऐसे ही आनी चाहिए। चेक करने के लिए आप अपने हाथ को नाक के पास लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सांस है वो फोर्स के साथ बाहर आ रही है
झटका लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको 10 सेकंड में 10 बार करना है, मतलब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपको लगाना है। कपालभाति प्राणायाम आपको आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, मतलब आपके अंदर आपके भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है, आपके शरीर की शुद्धि करता है। तो आप कपालभाति करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएंगी। तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट रोज कपालभाति करना है। पोस्चर आपका कोई भी रखिए, आप जैसे सुखासन में रखिए, सिद्धासन में रखिए, या आप ऐसे वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो आप वज्रासन में बैठिए, चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। बस आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, सीधा बैठ के ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। वज्रासन में आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक वज्रासन में बैठते हैं तो ये भी आपके पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो कपालभाति प्राणायाम के बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप करेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करता है सिर दर्द को ठीक करने में, स्ट्रेस को दूर करने में, आपकी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने में, और साथ में आपके शरीर की जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। तो आपको करना कैसे है, एक नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस को अंदर भरना है, फिर इसको बंद करके दूसरे से बाहर छोड़ दिया, फिर इसी से अंदर खींचा, दूसरे से बाहर छोड़ दिया, जिससे बाहर छोड़ा उससे अंदर भर लेना है, फिर से दूसरी तरफ से बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ने के बाद फिर से अंदर भर लिया, तो ऐसे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की भी प्रैक्टिस करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके सिर दर्द को बहुत जल्दी ठीक होने में हेल्प मिलेगी। तो आप ये सारे प्राणायाम करिए और इन सारे रोगों को दूर भगाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको मैंने सिखाया वो अगर आप आज से ही फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको रोग कभी नहीं लगेंगे। तो अपना इसी तरह से ख्याल रखिए योग और प्राणायाम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करिए। इसी तरह का कंटेंट मैं फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।